Hello students, in this lecture I am going to explain exercise 13.3. So I will start with the basic concepts then solve the questions. So it is all about area of parallelograms and rhombus. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस ये क्या होते हैं। ओके, तो ये दोनों ही एक तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं और उसके पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो क्लोज्ड फिगर वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ट्रेपेजियम ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। बट स्पेशली हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है दिखने में, इस तरह की कोई फिगर होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है। और रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, इस तरह की कोई शेप होती है वो रोम्बस होती है। सो देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑल्सो। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, तो यहाँ पर ए बी और सी डी ये इसकी वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये दोनों लेंथ में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज में लेंगे। तो ये भी एक ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। तो ये तो सिमिलरिटीज होंगी। डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है और ये रोम्बस जो होता है दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो वहां पर हम एक इस तरह का लाइन सेगमेंट शो करते हैं और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड दैट इज इक्वल टू डी ए। अल्टीमेटली हम ये भी कर सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो सेकंड जो फिगर है ये पैरेललोग्राम भी है और हम इसको रोम्बस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि यह है इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। और फर्स्ट वाले फिगर को हम सिर्फ पैरेललोग्राम कहेंगे, रोम्बस नहीं कहेंगे, बिकॉज इसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। एंड फिर हम बात करते हैं इसके एरिया की। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं रिगार्डिंग द डायगोनल्स, रिगार्डिंग एंगल्स, बट ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो उतना ही डिस्कस करेंगे जितना इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी होगा। तो एक एरिया का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो इन दोनों पे एप्लीकेबल होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। ओके, सो सिंपली इट इज बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। इसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। अगर मैं इसमें हाफ को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक ट्राइंगल का एरिया बन जाता है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। हाफ इंटू बी इंटू एच वो होता है ट्राइंगल का एरिया। जैसे ही इसमें से हाफ हटा देंगे ये एरिया बन जाएगा पैरेललोग्राम का, दैट इज बेस इंटू हाइट। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज में लेंगे स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बट रोम्बस के केस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जिससे कि एक्सरसाइज करते वक्त आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये इसके दोनों डायगोनल्स और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है 90 डिग्री होता है। इस तरह से यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया का। अगर हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ए सी और बी डी क्या है, दोनों डायगोनल्स। तो सिंबलिकली हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। और ये आपकी बुक में पेज नंबर 214 पे भी मेंशन किया हुआ है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो इसी पेज से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, it is find the area of a parallelogram with base 9.5 centimeter and height 5.6 centimeter. it's very easy। तो हम लिखेंगे area is equal to base into height। so the base is 9.5 centimeter। okay, simply put the values 9.5 centimeter into 5.6 centimeter। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है स्टूडेंट्स वो होता है 53.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखें सेंटीमीटर के साथ जो इसकी पावर होगी वो 2 लगाना हमें नहीं भूलना। स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसको कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, काफी इजी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8.5 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 5 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, अगेन एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ,
एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट। ये आपको मेंशन नहीं करना है, बस इसलिए लिखा है ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए कि एल्टीट्यूड को हम हाइट कह सकते हैं और हाइट को हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड क्वेश्चन है साइड ऑफ अ रोम्बस। तो मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम, बट फिर भी अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आपके लिए होगा। सपोज दिस इज अ रोम्बस और क्वेश्चन में ये है कि द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8.5 मीटर। तो मान लो कि ये कोई साइड होगी इसकी, इट्स एल्टीट्यूड इज 5 मीटर। ओके, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एल्टीट्यूड। ओके, ये अगर बेस है तो इसकी जो हाइट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है हाइट होती है, और ये गिवन है हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू, और एल्टीट्यूड गिवन है तो सिंपली हम यहाँ पर एल्टीट्यूड मेंशन कर देते हैं 8.5 मीटर इंटू 5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। तो 5 5 जा 25 2 एंड दिस इज 42.5 स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. Third question is area of a parallelogram is 48 and height is 6 meter. Find the length of the corresponding side. No problem. Again we use area is equal to base into height. तो इस क्वेश्चन में गिवन है एरिया गिवन है, हाइट गिवन है और हमें बेस फाइंड करना है। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो बेस हो जाएगी। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट एंड सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया जो गिवन है दैट इज 48 स्क्वायर मीटर, 48 स्क्वायर मीटर एंड बेस हमें फाइंड करना है। हाइट गिवन है 6 मीटर, तो सिंपली ये होगा बेस इनटू 6 मीटर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इनसे इजी क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, ओवरऑल इस चैप्टर में भी नहीं मिलेंगे। तो बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 6 जो मल्टीप्लाई में है ये डिवीजन में इधर आई मीन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। बेस इज इक्वल टू 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। ओके, 8 और स्क्वायर मीटर को अगर मीटर से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। 6 8 जा सॉरी मीटर मिलेगा हमें। सो वी कैन से दैट बेस और वी कैन राइट द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, सो वी जस्ट राइट जैसा क्वेश्चन में पूछा है हम उसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। हैंस लेंथ ऑफ corresponding side is equal to 8 meter. This is the answer. Okay, and fourth question is, third question complete हो गया। Okay, fourth is the area of rhombus is 63 square meter. If its perimeter is 28, find its altitude. तो क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ क्वेश्चन, तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास एरिया गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो अगर एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम एरिया के फॉर्मूले से यूज करेंगे जो कि होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, बट बेस कैसे पता करें? तो सिंपली पेरीमीटर से हम बेस पता करेंगे। बेस में साइड होगी, तो हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, बिकॉज रोम्बस में 4 साइड्स होती है और चारों इक्वल होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे। और पेरीमीटर जो है वो गिवन है 28 मीटर अपॉन 4, इट इज सिंपली 7 मीटर। 4 7 जा 28 एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन। सो एल्टीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सिंस बेस इंटू altitude is equal to area, then base. So base is here 7 meter because जो भी corresponding side होती है उसको हम base consider कर लेते हैं into altitude. We have to find the altitude and area. So in question number 4 area given है 63 स्क्वायर मीटर। बुक में लिखा है एस क्यू एंड एम स्क्वायर मीटर, उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं एंड सिंपली
एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 63 स्क्वायर मीटर अपॉन 7 मीटर। और अब आप देख सकते हो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 मीटर। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 9 मीटर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन इज the adjacent sides of a parallelogram are 12 and 8. The length of the altitude corresponding to the side 12 is 6. Find the length of the altitude corresponding to the other side. Question is very simple but very important. तो एक पैरेललोग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। ओके, सो लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब देखो इसमें ये गिवन है कि द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो साइड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है वो अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होता है उसको हम हाइट कहते हैं। तो मतलब कि ये जो हाइट है ये गिवन है और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, 6, तो इसको हम कहते हैं ई एफ। ऑलराइट, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द अदर साइड। अदर साइड कौन सी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो इसके रिगार्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो इसके 90 डिग्री पे होगा। तो ये कहीं भी हम कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पे 90 डिग्री पे आ रही हो। ओके, सपोज दिस इज, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एल्टीट्यूड ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। किसी भी साइड को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, जो भी उसके परपेंडिकुलर होगा मीन्स जो एल्टीट्यूड होगा वो 90 डिग्री पे होगा। और यहाँ पर ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा हो सकता है जी एच। ऑलराइट, अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें जी एच की लेंथ पता करनी है। और ये जो 6 सेंटीमीटर है इसको हम हटाकर कहीं और लिख देते हैं बिकॉज इट माइट कंफ्यूज यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फिगर। और एक बात यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दें कि क्वेश्चन में गिवन है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 एंड 6। तो एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है, ओके, इट इज 12 एंड 8। एडजेसेंट मीन्स वेयर देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स। तो ए बी और बी सी एडजेसेंट होगी। यहाँ पर हम ए बी और ए डी भी कंसीडर कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, ए बी एंड ए डी, बिकॉज यहाँ पे ए कॉमन वर्टेक्स होगा। तो जहां पर एक साइड जहां पे एंड होती है उस पॉइंट से दूसरी साइड हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड होती हैं। तो इस तरह से 12 और 8 को हम कंसीडर करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फिगर वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ओके, सिंपली हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेस होगा ए बी और इसके अकॉर्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो ई एफ होगी। तो ए बी इज 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, दैट इज 12 6 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यही एरिया जो हमने फाइंड किया है इसको हम यूज करेंगे जी एच की साइड को, जो है जी एच इसकी जो हाइट है उसको फाइंड करने में। तो अगेन हम यूज करते हैं, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब अगर हम दूसरी एडजेसेंट साइड को बेस कंसीडर करें मींस बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो जी एच होती है और यही हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एरिया हमने फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 72 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी सी दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड जी एच वी डोंट नो द लेंथ ऑफ जी एच। और सिंपली यहाँ पे जी एच की वैल्यू हम फाइंड इस तरह से करेंगे, जी एच इज इक्वल टू 72 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। यू कैन सी 72 इज डिविजिबल बाई 8, सो वी हैव जी एच इज इक्वल टू 8 9 जा 72, 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर हमें मेंशन करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द अदर साइड। तो हम सिंपली इस तरह से लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड्स में हमें आंसर को मेंशन करना है, हैंस द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड। हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Okay, so sixth question is a field in the form of parallelogram has base 32 and altitude 1.75. Find the cost of watering the field at rupees 8 per square meter. Question is very simple. पहले हम एरिया फाइंड करते हैं और उसको रुपीज 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इस तरह का जो पैटर्न है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होते हैं स्टूडेंट्स। आपको एरिया फाइंड करना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज हम उस पूरे फील्ड में प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वाटरिंग द प्लांट्स और वाटरिंग द फील्ड वॉट एवर। ओके, सो हियर एरिया ऑफ द फील्ड वी जस्ट राइट area of the field is equal to base into altitude। तो बेस की जो वैल्यू है वो 32 मीटर है और एल्टीट्यूड इसका होगा 1.75 मीटर। अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बिकॉज फाइनली हमें कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इससे हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, करेक्ट। सो टोटल जो है एरिया होगा, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 बाई 1.75, और इसका जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा 56, दैट इज 56 स्क्वायर मीटर। नाउ हमें क्या करना है, बस एक स्टेप और है और हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। सो total cost of watering the field is equal to rupees 8 into 56। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 48 एंड 8 5 40 प्लस 8, तो हमारा आंसर होगा ₹488। ओके, फिर से इसका चेक करते हैं हम। प्रोडक्ट 8 6 48 4 एंड दिस इज 44, okay 44, so the answer is ₹448। now question number 7 is, okay students, and I hope कि आपको ये concept समझ में आ रहा होगा। तो 7th question है, the base of a parallelogram is twice its height, if the area of the parallelogram is 392, find the base and the height। काफ़ी अच्छा और important question है, because इसमें रेशो का कंसेप्ट है, बट रेशो का नाम कहीं नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें ट्वाइस लिखा है। तो ट्वाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा दूँ। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ओके ABCD। क्वेश्चन में गिवन है कि द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जैसे ये हो गई, ओके EF इज द हाइट, और यहाँ पर 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री। तो अगर EF को हम x एज्यूम करते हैं तो जो AB बेस है वो 2x होगा। फिर से देखो क्वेश्चन में लिखा है कि बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो हाइट का डबल है वो हमारा बेस है, तो अगर x एज्यूम करते हैं तो 2x, ओके। अब इसका एरिया गिवन है, तो डायग्राम बनाना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, फिर भी ओके, बिकॉज डायग्राम को देखकर आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिख सकते हो, जो भी आप वर्ड्स लिखते हो, स्टेटमेंट्स लिखते हो, वो आपके प्रॉपर वे में आएंगे। So again just let the altitude be x, then base be 2x, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। तो एरिया जो होता है, सिंस हम लिखेंगे सिंस एरिया इज इक्वल टू, ओके एरिया इज इक्वल टू, एरिया की जो वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 392 स्क्वायर मीटर, ओके 392 स्क्वायर मीटर, और एरिया हमारे पास होता है बेस इनटू हाइट, तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, हैंस x इंटू 2x इज इक्वल टू 392 स्क्वायर मीटर। फाइनली ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 392 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट भी आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 392 स्क्वायर मीटर अपॉन 2, और इसका अगर हाफ करते हैं तो ये हमें मिलता है 196, ओके 196। अब हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू है, तो देखो हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 स्क्वायर मीटर, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 196 स्क्वायर मीटर, और इजीली आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 14 मीटर। तो कुछ नंबर्स अप टू 20, आई थिंक 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 14 होगा। तो x की वैल्यू आ गई है 14 मीटर, एंड फाइंड द बेस एंड द हाइट। तो अब इजीली हम बेस और हाइट पता कर सकते हैं, हैंस
द हाइट इज x, ओके, हाइट इज इक्वल टू x, सो दैट इज इक्वल टू 14 मीटर, ये एक आंसर हो गया। एंड द बेस इज इक्वल टू, बेस था 2x, तो सिंपली यहां पर x की वैल्यू पुट करने से हमें ये आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 14 मीटर, दैट इज 28 मीटर। मीटर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 14 मीटर एंड ओके इट इज सेंटीमीटर आई थिंक। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो बाय मिस्टेक मैंने इसमें स्क्वायर मीटर किया है, नॉट अ प्रॉब्लम, जहां भी मीटर है वहां पे हम सेंटीमीटर करते हैं, हम सी और लगा देते हैं, ओके। सो हमें ज्यादा कुछ इरेज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर के पास में हम सी और लिख देते हैं, सी मेंशन करने से हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर आ जाएगा, सेंटीमीटर, एंड इट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो कि इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर होगा और हाइट होगी 14 सेंटीमीटर, बेस एंड हाइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and 9, so 2 questions are remaining. I am going to solve both these. Okay, question number 8 is, the area of a rhombus is 48 square meter if one of its diagonals is 16 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है उस फॉर्मूला पे जो मैंने इस लेक्चर के बिगिनिंग में आपको बताया था। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, सिंपली वही फॉर्मूला यूज करके हम डायगोनल की लेंथ पता करेंगे। अदर डायगोनल मीन्स दूसरा डायगोनल कितना होगा। सो वी जस्ट राइट सिंस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, सो एरिया की वैल्यू यहां पर गिवन है, दैट इज 48 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू d1। तो इसमें गिवन है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर, मीन्स दोनों में से कोई भी एक डायगोनल 16 है, 16 मीटर, एंड दूसरा डायगोनल हमें पता करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो d1 की वैल्यू है कि d2 की वैल्यू गिवन है, आपको जस्ट एक डायगोनल कंसीडर कर लेना है कोई भी। और यहां पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 48 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 16 को हम 2 से जो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 मीटर, तो ये हमें 8 मीटर मिल गया, 8 मीटर इंटू d2। और यहाँ से d2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली 48 स्क्वायर मीटर को हम डिवाइड करेंगे 8 मीटर से, बिकॉज मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मल्टीप्लाई जो होता है वो साइड चेंज करते ही डिवीजन में कन्वर्ट होता है, तो 8 जो होगा वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इजीली d2 की वैल्यू आ जाती है 6, बिकॉज 48 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, 6 मीटर। हैंस हमें रिजल्ट मेंशन करना होगा, हैंस लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आ गया है जो कि 6 मीटर होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो 10th, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इट इज, क्वेश्चन नंबर 9, और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसका डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, अच्छे से आपको डायग्राम देखना है, ABCD पैरेललोग्राम है। कुछ एक्स्ट्रा साइड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी CE एंड DF, ओके, DF इज नॉट अ प्रॉब्लम, DF क्या है, जस्ट इट इज द लाइन सेगमेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ पर हम इसको हाइट मान सकते हैं। और CE थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ABCD के बाहर जा रहा है बिल्कुल से, CE परपेंडिकुलर टू AD, तो AD को हमने प्रोड्यूस किया थोड़ा आगे की तरफ और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C से जो कि CE होगा। एंड सम वैल्यूज आर गिवन, AD इक्वल टू 20, CE इक्वल टू 8, AB इक्वल टू 16, फाइंड DF। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था, ये आपको चेक करना है कौन सा था, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ओके। तो हमें DF फाइंड करना है, तो एरिया हम निकालेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ ABCD। हमें दो ऐसी लाइन सेगमेंट्स फाइंड करनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी और उनकी लेंथ गिवन होगी, ठीक है। तो AD यहां पर गिवन है, AD और CE आप देख सकते हैं, AD और CE परपेंडिकुलर हैं। अल्टीमेटली CE क्या है, जो AD और BC है पैरेलल लाइंस, उनके बीच की डिस्टेंस है। डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है इसलिए आपको समझने में फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आ सकती है,
बट AD पैरेलल टू BC और इनके बीच की डिस्टेंस ही CE होगी। तो सिंपली हम AD और CE को कंसीडर कर सकते हैं बेस इंटू हाइट, तो ये होगा AD इंटू CE और इनकी जो वैल्यूज है उनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। AD इज इक्वल टू 20 मीटर and CE is equal to just 8 meter. Multiplying both these we get 160 square meter and we use again area of ABCD is equal to, तो फिर से हम ऐसी दो साइड्स देखेंगे कुछ और अदर टू साइड्स जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो AB और DF, ओके AB और DF, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे AB इंटू DF, क्योंकि AB को अगर साइड कंसीडर करें यानी कि बेस कंसीडर करें तो DF हाइट होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये दोनों जो साइड्स हम यहाँ पे लेते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है। और डायग्राम से आप देख सकते हो AB और DF एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो यहाँ पर ये जो एरो आप देख रहे हो यहाँ ये परपेंडिकुलर हैं। ऑलराइट, तो एरिया हमने फाइंड कर ही लिया, तो एरिया की वैल्यू हम जस्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे 160 स्क्वायर मीटर। और AB हमें गिवन है 16, इट इज 16 मीटर। एंड DF वी नीड टू फाइंड DF, सिंपली DF इज इक्वल टू 160 स्क्वायर मीटर अपॉन 16 मीटर। और इजीली आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 160 को अगर 16 से डिवाइड करें तो 10 और मीटर स्क्वायर को मीटर से डिवाइड करें तो 10 मीटर आएगा। एंड राइट द रिजल्ट, हेंस DF is equal to 10 meter, and I hope this is the correct answer. You can see in the answers given in the book, और मैं भी मैच कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 13.3, द लेंथ ऑफ DF इज 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और सिंपल पैरेललोग्राम और रोम्बस से रिलेटेड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। यू विल गेट टू नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ओके रिगार्डिंग द ट्राइंगल्स, एंड होप you enjoyed the video. Share with your friends, like the video and subscribe the channel. Have a nice time.